दिव्या सुसाइड मामले में अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक शिमला प्रवीर ठाकुर ने दिव्या कपूर के परिजनों से बातचीत की है और उनके सवालों का जवाब दिया और उनसे 5 से 10 दिन का समय जांच पूरी करने के लिए मांगा है और आश्वासन दिया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। साथ ही लोगों से अपील की है कि लॉ ऑर्डर को बनाए रखें और दिव्या केस से जुड़ी कोई भी जानकारी उनके पास है तो उसे पुलिस के साथ साझा करें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि केस आयोग को जरूरी दिशा निर्देश देने की जरूरत महसूस की गई तो वे भी दिए जाएंगे। दिव्या कपूर आत्महत्या मामले में उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि दिव्या कपूर का जब शिमला में पोस्टमार्टम हो रहा था तो बॉडी से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में दिव्या ने अपने जेठ, जेठानी, उनके बच्चों और अन्य नाम लिखे थे जो कि कोर्ट से बेल पर चल रहे हैं और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 9 जून को एक महिला की मृत्यु का मामला रामपुर में सामने आया था। और तो सबसे पहले तो यही था कि क्या वो कोई मर्डर है या सुसाइड है। तो प्राइमरी फेसाई जैसे ही डीएसपी रामपुर और एसएचओ रामपुर और जो भी आईओ थे उन्होंने स्पॉट विजिट किया तो प्राइमरी फेसाई वो सुसाइड का केस लग रहा था। और उसके बाद उसको बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए शिमला भेजा गया और एक सुसाइड नोट भी उस दिन पोस्टमार्टम वाले दिन जो है वो रिकवर हुआ। और इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है और सुसाइड नोट हमने फॉरेंसिक जांच के लिए जुनगा भेजा था और उसमें हैंडराइटिंग जो है वो मैच हुए हैं। और जो इसमें सुसाइड नोट में मेंशन्स थे जो भी इसमें एक्यूज्ड है, जो उसका जेठ, जेठानी, उसके बच्चे, ननद वगैरह जो भी हैं, उन्होंने कोर्ट से इंटरिम बेल लिए। और जैसे आपको पता ही कि अगर जमानत पे कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इसका कुछ ग्राउंड्स हमारे पास और हम इकट्ठे कर रहे हैं इस पे एविडेंसेस, और कुछ और एविडेंसेस हमारे पास आते हैं। और अगर हमें लगता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस ना हो तो उसके लिए कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी हम जा सकते हैं। और जहाँ तक इस पे एफआईआर दर्ज करने का सवाल है तो 11 तारीख को इसमें एफआईआर हुई थी। जैसे ही सुसाइड नोट मिला था और जैसे ही इनके फादर की हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो तुरंत इसमें एफआईआर कर दी गई थी। और जैसे कि आज भी कुछ रामपुर में इस मुद्दे को लेके थोड़ा एजिटेशन हुआ था और पहले भी कैंडल लाइट प्रोसेशन और कुछ हुए थे, तो आज माननीय एसपी साहब के दिशा निर्देशों से मैं रामपुर पहुंचा हूं और मेरा लोगों से यही आग्रह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करें। और उनके पास कोई भी जानकारी हो, उस जो महिला थी उसके परिवार वालों से मैं अभी मिला और उनसे भी मैंने पूछा तो कुछ पुलिस जांच को लेके उनकी शिकायतें थी जिनको मैंने अपने पास नोट किया और उसको हम इंक्वायर करेंगे। और जैसे कुछ एक था कि सुसाइड नोट पहले क्यों नहीं मिला, बाद में क्यों मिला, तो उसके लिए हमने उसको जो लेडी कांस्टेबल थी जिसने बॉडी को सर्च किया था उसको हमने शो कॉज नोटिस दिया है जिसका रिप्लाई हमने उससे मांगा है। और कई और जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स पुलिस की डीलिंग को लेके थी उसको हम इंक्वायर करेंगे। लेकिन मेनली हमारा भी पहला उद्देश्य ये है कि उस महिला को इंसाफ मिले और उसी के लिए हम ये देख रहे हैं कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन क्या किया जा सकता है। इस पे जैसे मैंने बताया कि इनके परिवार वालों से बात हुई, अभी मैं स्पॉट भी इसमें देखूंगा और इसमें जो भी दिशा निर्देश मुझे लगता है कि देने चाहिए आईओ को और एसएचओ को, वो इसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और लोगों से यही आग्रह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। इनके पेरेंट्स से मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमें 5-10 दिन का समय दें और आपको इसमें इंसाफ मिले। सर इसमें क्या जांच अधिकारी को लेके मैंने उनसे पूछा था, जो इसके पेरेंट्स आए थे उनको जांच अधिकारी से जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आईओ जो है उनसे इनको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। कुछ एक इनकी कंप्लेंट डीएसपी साहब के अगेंस्ट है ड्यू टू सम मिसबिहेवियर और कुछ जो छोटा मोटा उनको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेजेंट थे उस टाइम मौके पे। तो उसके बारे में उन्होंने एक शिकायत भी दी है जिसको हम इंक्वायर कर रहे हैं। और बाकी आईओ को लेके इनका कोई ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है आईओ को चेंज करने की तो उसमें भी एसपी साहब से बात की जा सकती है, लेकिन मैंने अभी बात की थी तो आईओ से लेके इनको कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं। जो आपने अभी तक जांच फाइल देखी है सुबह से अभी तक, उसमें आपको क्या लगा कि भी जांच सही हुई है या कोई कमी रह गई?
देखिए जांच लगभग अगर सुसाइड है और लगभग सही दिशा में ही है। कुछ एक जो छोटी मोटी जो मेरे को पॉइंट्स लगे कि इन पे भी काम किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं लिखित तौर पे आईओ को बताऊंगा। और क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की डिटेल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो एजिटेशंस हुए हैं और कुछ एक बातें जो पब्लिक को जानी चाहिए, क्योंकि लोग ये सोचने की अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो जमानत पे हैं। जमानत पे अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस जब तक कैंसिलेशन ऑफ बिल नहीं होता है, वो हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा, लोगों को ये भी होगा कि सुसाइड नोट मिला है कि किसी और ने तो नहीं लिखा था या उसने लिखा था, तो वो भी मैंने आपको बताया कि वो उसी का है, वो हैंडराइटिंग मैच हो गए हैं। तो जो मेरे पास अभी जानकारी थी जो आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता था, तो मैंने आपको बताया। और मेरा बार बार यही सबसे रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। और आजकल जैसे कि पहले ही हम विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उससे जूझ रहे हैं, सरकार भी हम भी। और वैसे भी अच्छा नहीं है कि प्रोसेशन निकाला जाए, ज़्यादा गैदरिंग्स हो, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। और केस के लिए तो वैसे भी इतना नहीं है, लेकिन जो इनकी शिकायतें थी उन पर हमने गौर किया है। और मैं कल जाके एसपी साहब को रिपोर्ट करूंगा और जो भी इस पर हमारा बनता है पुलिस का, वो हम करेंगे। इसमें सर जो फोरेंसिक का पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, मोबाइल्स का डाटा है या अन्य कोई डाटा है, वो पुलिस कब तक उपलब्ध करा पाएगी? देखिए, ताकि पेरेंट्स को जो है थोड़ी सी राहत मिले। जो इसका लड़की का मोबाइल था वो हमने ले लिया है और हमने फोरेंसिक जांच के लिए जुनगाम भेज दिया है। जो भी इसमें डाटा अवेलेबल है और जो भी इसमें डिलीटेड है वो हमने रिट्रीव के लिए भेजा है। और वो जैसे ही इसमें रिपोर्ट आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया जाएगा। आप भी इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू करेंगे या ये? अभी तो मैंने जांच अधिकारी से बात की और जो लड़की के पेरेंट्स थे, मामा और जो भी थे भाई वगैरह, उनसे बात की। आप जैसे ने बताया कि एक और केस में मैं गया था ननखड़ी में, तो अब स्पॉट भी देखना है अभी और उनसे भी बात करनी है जो एक्यूज्ड है। और एक पर्पस मेरा यहाँ आने का ये भी था कि जो कोरोना में हमारे पुलिस जवानों ने अच्छा काम किया है, और तो उनका वेलफेयर और उनको मोरल अप करने के लिए, और उनको सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और जो मास्क है वो उपलब्ध है या नहीं है, तो उनसे भी थोड़ा मीटिंग करनी है। थैंक यू।